प्यारी संगत जी, राधे राधे। आज हम बाबा जी द्वारा बताई गई साखी के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी भक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक साखी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक जंगल में एक ऋषि रहा करते थे, तो वो पपड़ी खाकर गुजारा करते थे। पपड़ी का मतलब है कि वो वृक्ष की शाल खाकर गुजारा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ खाऊंगा तो काम जागृत होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में काम की भावना जागृत हो। मैं तो काम पर विजय पाना चाहता हूँ। इसलिए वो हर रोज सूखी पपड़ी खाकर ही गुजारा करते थे और कठिन भजन करते थे। और इस कठिन भजन के करके ही वो एक महातेजस्वी ऋषि बन गए। पर एक दिन उनके सामने काम देवता प्रकट हो गए। तो उन्होंने ऋषि जी से कहा कि क्या आप समझते हो कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है? तो ऋषि जी ने बड़े ही घमंड भाव से कहा कि मैंने एक काम पर नहीं, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तो काम देवता ने कहा, अगर ऐसा है तो आप मेरे बाण संदान से बच के रहना। तो ऋषि जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहते हो आप वैसा करो, मैं इससे संभल कर रहूँगा। ऐसा कहते ही वहाँ से काम देवता चले जाते हैं। फिर एक दिन, जैसे कि ऋषि का रोज़ का काम होता है कि वो रोज़ पपड़ी खाते थे, तो एक दिन जब वो पपड़ी खा रहे थे उनको मीठा मीठा स्वाद आने लग पड़ा। तो उनके मन में घमंड पैदा हो गया कि शायद मेरे डर से इस पेड़ ने अपना मीठा स्वाद कर लिया है। उनको अपने आप पर बड़ा मान हुआ। पर उन्होंने एक दिन देखा कि एक स्त्री उस पेड़ पर मीठा सा कोई पदार्थ लगा रही है। तो उन्होंने उस स्त्री को रोका और बोला कि क्या ये तुम मीठा पदार्थ तुम लगा कर जाती थी? वो बोली, महाराज हाँ, मैं ये मीठा पदार्थ हलवा आप ही लगवा कर जाती थी। तो उन्होंने बोला, ऐसा करने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा किया करो, एक कटोरा हलवा रोज़ आप मेरी कुटिया में दे दिया करो। तो वो स्त्री बोली, जैसी आपकी इच्छा महाराज। वो ऐसे ही हर रोज़ एक कटोरा हलवा का ऋषि महाराज को दे देती। तो एक दिन ऋषि महाराज जी ने बोला कि क्या तुम इस वन में अकेली रहती हो? तो वो बोली कि मैं जहाँ पर अकेली नहीं रहती, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। वो एक तपस्विनी है, तो मैं उनके साथ रहती हूँ। तो ऋषि जी ने कहा कि क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो? तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? तो वो बोली, मेरी शादी का दायित्व मेरी माता के ऊपर है। जैसी माता की आज्ञा होगी वैसे ही होगा। तो ऋषि ने कहा कि क्या आप मेरे से शादी करना चाहते हो? तो वो बोली, ऋषिवर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर इसके लिए मुझे अपनी माँ की सहमति लेनी पड़ेगी। तो वो ऋषि जी कहते हैं, ऐसा करो, आप अपनी माँ की सहमति लेकर आओ, आज्ञा लेकर आओ। तो वो बोली, अच्छा, मैं आपको कल आकर इसके बारे में बात करूँगी। तो इस तरह वो स्त्री वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो जब ऋषि से मिलती है तो वो ऋषि को कहती है कि हे ऋषिवर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माता ने एक शर्त रखी है कि मैं उसी से शादी करूँगी जो अपना मुंह काला करके घुटनों के बल लेटकर और मुझे पीठ पर लेकर मेरे कुटिया तक आए। तो वो बोले, ऋषि बोले, बस इतनी सी बात है, तो मैं अपना मुंह काला करके घुटनों के बल तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाता हूँ। जैसे ही वो ऋषि महा उस स्त्री को लेकर पहुंचा, तो आगे देवता खड़े हुए थे, काम देवता। तो काम देवता ने कहा, क्यों ऋषिवर, मैंने आपको इस घुटनों के बल पर लगा दिया ना, तो आप जैसे ऋषि जो घमंड में चूर थे
कि मेरी तपस्या को कोई विफल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने